नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर कोई व्यक्ति भगत नहीं बनना चाहता और घर भी ठीक ठाक करना चाहता हो तो वो क्या कर सकता है और उसका अगला जन्म भी हो जाए। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि अगला जन्म नहीं होता। अगला जन्म तो सबका होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी योनि में जाए, लेकिन अगला जन्म होएगा जरूर। तो उन्होंने कमेंट किया था कि वो चाहते हैं कि भगत भी ना बनना पड़े और उनका घर भी ठीक रहे, क्योंकि उनके दोस्ती में कोई दोस्त यारों में, ठीक है, वो भगत भी नहीं है और उनके घर में कभी कभार सेवा पानी होती है, होली दिवाली जैसे होती है नॉर्मली, और वो करते हैं और उनके घर में सब चीज़ ठीक रहती है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसी चीज़ के लिए कि आप क्या कर सकते हो जो आपके घर में दिक्कत भी ना आए और आप भगत भी ना बनो। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप नॉर्मली सेवा करते हो और आपको भगत नहीं बनना, देखिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति भगत ही बनता है। आप नॉर्मली सेवा करो, आप सेवक बन जाओ देवी देवता के, तब भी आपका घर एकदम ठीक रहेगा। अब सेवक बनने के लिए भगतों जैसे ही काम होता है, देखिए होली दिवाली कढ़ाई बोतल करनी होती है, जैसे आपके घर में होता है वो करना होता है। और उसके बाद में, जैसे होली दिवाली आपने कर दी और रेगुलर आप चिरागी बत्ती कर रहे हो या फिर हुक्का लगा रहे हो, वो चीज़ भी करनी होती है। अब एक चीज़ तो ये होगी कि आप भगत नहीं बने, लेकिन आप सेवक हो, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, और जो भी चीज़ें करते हो वो सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ कि आप भगत भी नहीं बनना चाहते, आप देवी देवता को भी नहीं पूजना चाहते, और आप चाहते हो आपका घर एकदम ठीक रहे। देखिए, पहली चीज तो, ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। व्यक्ति भगत क्यों बनता है, सब में पहली चीज ये जानिए आप कि व्यक्ति भगत बनता क्यों है। व्यक्ति भगत इसलिए बनते हैं कि उनके घर में कोई दिक्कत आई, या फिर उनके घर में कोई परेशानी है, या उनके घर में किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, वो इस वजह से भगत बने। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके घर में पीढ़ियों से भगदई चल रही है, तो वो आगे पीढ़ी पे किसी को भी भगत बना देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि भाई अब आगे पीढ़ी है, मैं भी भगत हूँ तो आगे भी मैं भगत बना दूं, ताकि इनको किसी के हाथ पैर ना जोड़ने पड़े, तो वो भगत बना देते हैं। दूसरी चीज तो ये हो गई। अब मेन चीज कि भगत, आपको भगत भी नहीं बनना, और आपके घर में सब चीज ठीक चाहिए, और आप देवी देवताओं को भी नहीं पूजना चाहते, तो सबसे पहली चीज देखिए, आपको देवी देवता हटाने होंगे। अगर देवी देवता हटते हैं तो आपके घर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेन चीज आपको, देखिए मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको घर के देवी देवता हटाने पड़ेंगे। अगर देवी देवता हट गए, ठीक है, तो यानी कि आपके घर में तंत्र क्रिया बहुत ही आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपके ऊपर लगी लिपटी भी आ सकती है, कोई भी परेशानी आ सकती है आपके ऊपर, आपके घर परिवार में। मान लीजिए आपके कोई दुश्मन है, ठीक है, कोई आपसे किलसते हैं या फिर किसी भी वजह से वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते रहते हैं। ठीक, अब उन्होंने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, और आपके जो घर के देवी देवता हैं वो उसको रोकते हैं, आपको सपने में दिखाते हैं, आपको किसी भी माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन आपके घर में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने देते, सब चीज वो संभाल लेते हैं। ठीक है, और जब आप अपने घर से देवी देवता हटा दोगे तो कौन संभालेगा। मेन चीज ये है कि अगर आपने अपने घर से देवी देवता हटा दिए तो उस परेशानी को कौन संभालेगा। अगर किसी ने आपके घर में तंत्र क्रिया करी तो उस परेशानी को कौन संभालेगा, कोई संभालने वाला है, कोई नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए आपको, देखिए देवी देवता को कभी नहीं हटाना चाहिए। आपके घर के देवी देवता, आपके कुल के देवी देवता, तो आपको नहीं हटाने चाहिए। ठीक है, तो आपको वो पूजने चाहिए, आपके घर के देवी देवता, चाहे आप होली दिवाली पूजो। आपको मैं तरीके बता दूंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो, ताकि आप भगत भी ना बनो और कोई परेशानी भी ना आए। ठीक है, तो अब मेन चीज कि अगर आप फिर भी हटाना चाहते हो घर के देवी देवताओं को, कि भाई बहुत से लोग, देखिए बलि प्रथा होती है, तो बलि प्रथा नहीं करना चाहते वो, कि हम देवी देवता को मीठे पे लाना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कमेंट भी करते हैं कि हम देवी देवता को मीठे पे लाना चाहते हैं। आपको इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि देवी देवता को मीठे पे किस तरीके से लाया जाता है, और किस तरीके से उनको बलि प्रथा से हटा के मीठे भोग प्रसाद पे या भंडारे पे किस तरीके से लाते हैं। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर, आप कमेंट कर देना। ठीक, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, बहुत से लोग बलि प्रथा भी हटाना चाहते हैं कि बलि प्रथा हट जाए और हम मीठे पे अपने देवी देवता ले आए, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों, देखिए पहली चीज तो उनके विधि विधान बहुत अलग होते हैं, कि भाई किस तरीके से देवी देवता को बलि प्रथा से हटा के मीठे भोग प्रसाद पिलाना, भंडारे पे लेके आना है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाते हैं। उसके बाद में, अब आपको देखिए, आप अगर अपने घर के देवी देवता छोड़ोगे,
तो आपके घर में यानी कि तंत्र क्रिया बहुत आसान तरीके से हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आप अपने घर के देवी देवता छोड़ते हो तो आपको एक शक्ति ऐसी बिठानी पड़ेगी जो आपकी रक्षा करे, आप उनका नाम जाप करो। समझ गए? यानी कि आपको एक ऐसी शक्ति बिठानी पड़ेगी जिनका आप नाम जाप कर सकते हो और उनकी पूजा पाठ कर सकते हो, ताकि आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने घर के देवी देवता को छोड़ना चाहते हो तो देखिए, पहले तो मैं अपना जो मेरा अनुभव है मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने देवी देवता को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अपने देवी देवता को हमेशा साथ रखिएगा। क्योंकि देखिए, आपके घर के जो देवी देवता हो, आपके बड़े बुजुर्ग भी हैं, आपके कुल देवी देवता भी, क्योंकि जहां पर ये काम आते हैं ना, वहां कोई दूसरी शक्ति काम नहीं आ सकती। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस शक्ति को बैठा सकते हो और किस शक्ति के द्वारा आप कार्य कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ताकि ऐसा होता है कि कई बार वो शक्ति भी शांत बैठ जाएगी और आपके घर में दिक्कत आ सकती है। देखिए, जैसे आपने बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने गंगा जी गए, अपने देवी देवता त्याग दिए। ठीक है, मैं पूरी विधि अभी इसमें नहीं बता रहा, थोड़ी बहुत तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। आप गंगा जी गए, वहां पे भोग प्रसाद चढ़ाया और अपने देवी देवता आपने त्याग दिए। अब वहां से आगे आपने हनुमान जी का, बालाजी का नाम ले लिया, मेहंदीपुर वाले का। ठीक है, हनुमान जी का आपने नाम ले लिया, आप उनकी सेवा पानी कर रहे हो, सब चीज बढ़िया चल रही है। ठीक, आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप देवी देवता की सेवा भी नहीं कर रहे हो और आपके घर में कोई दिक्कत हो भी नहीं रही है, क्योंकि बालाजी आपके घर में रखवाल, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके घर में सोवड़ हो गई, सोवर जानते हो ना आप, जैसे मृत्यु हो गई या फिर बच्चा हुआ, खुशी हुई, तो आपके घर में सोवर हो जाती है। ठीक है, तो बालाजी महाराज के जो दूत आए होंगे या फिर वो आपकी रक्षा कर रहे होंगे, वो वापसी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। उस समय पर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी देवी देवता या फिर कोई भी शक्ति नहीं होगी। समझ रहे हो? फिर आपके घर पे तंत्र क्रिया बहुत आसान तरीके से चल सकती है। और सोवर में, ठीक है, सोवर में तंत्र क्रिया बहुत तेजी से काम करती है। समझ गए? एक तीर की तरह काम करती है। अगर उसमें संभल गए तो आप संभल गए, समझ गए, वरना दिक्कत तो है ही है। समझ गए? तो फिर उस समय पे आपकी रक्षा के लिए कौन होगा, नहीं कह सकते ना। लेकिन उस समय पे आपने जो घर के देवी देवता त्यागे हैं, वो देवी देवता हो सकता है कोई जिसने भी आपके घर पे तंत्र क्रिया करी है, वो उन देवी देवताओं को खोल के आपके घर में कर दे कि भाई जाओ, और वो भेज दे आपके घर में बुरे पे। तो वो आपकी बात का मान भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको त्याग दिया है। तो वो आपकी बात का मान नहीं रखेंगे और आपके घर में दिक्कत 100% देंगे, आपके घर के देवी देवता भी। जो कुल देवी देवता होंगे, जहाँ पर आपकी जात बारात लगती है, बच्चे, कोई बच्चा होने पे जात बारात लगती है, तो वो भी आपकी दिक्कत, आपको दिक्कत देंगे, आपके घर में दिक्कत देंगे। मतलब कि मेन चीज ये है, दिक्कत होएगी होएगी। समझ गए? अपने घर के देवी देवता को कभी भी त्यागिएगा मत। त्यागने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया कि आप बालाजी का नाम ले सकते हो या फिर किसी और इष्ट देव का नाम ले सकते हो। लेकिन आपके घर में सोवर के समय पे दिक्कत हो सकती है, 100% नहीं कह रहा मैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है। और हो, देखिए, कभी कभार तो ऐसा होता है, अगर घर के देवी देवता उत पितर रुष्ट हैं, तो इष्ट देवी देवता भी आपका भला नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे कि भाई आपने अपने पितरों की सेवा नहीं करी, अपने अपने घर के देवी देवताओं की सेवा नहीं करी, तो हम आपकी रक्षा के लिए क्यों खड़े हुए? तब आपके घर में तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, मेरी बात मानिए, तो आप कभी भी अपने घर के देवी देवता को त्यागिएगा मत। आप अपने घर के देवी देवता की सेवा जरूर करिएगा, ताकि आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है वो सब कुछ एकदम ठीक होती चली जाए और कोई भी दिक्कत ना आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और अगर आप और भी किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे उस चीज के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।